आज फिर लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक्स लेकर के आए हैं। उन ट्रिक्स में अगर आप इन क्वेश्चनों को विस्तृत रूप से करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो आज प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आए हैं। आ मैन वर्ड बनानास एज 5 for ₹4 and sold them at 4 for ₹5. Find his gain or a loss percentage. एक आदमी ने ₹4 की 5 केले खरीदे तथा ₹5 के 4 केले बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो दोस्तों, CP SP CP में सबसे पहले 4 के 5 केले खरीदता है, 4 के 5 केले खरीदता है तथा 5 के 4 केले के हिसाब से वो बेच दिए। अब 5 के 4 के हिसाब से बेच दिए। अब दोस्तों देखो, इनकी इससे मल्टीप्लाई, इनकी इससे मल्टीप्लाई, इनकी इससे, इनकी इससे, 4 चौक 16, 5 25। दोस्तों इनका अंतर कितना है? अंतर है 9 अपान CP सदैव नीचे होता है, 16 गुणा का 100 बराबर 900 बटे 16। जिन्हें काटेंगे आप तो आएगा 16 पंजे 80, 100 छंग 96 और 96 4 40, पॉइंट लगाया 40 हो गए, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80%। दोस्तों यही हमारा आंसर होता है। अगर आप इसे विस्तृत रूप से लगाएंगे तो यह काफ़ी देर में लगेगा। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन आर्टिकल सोल्ड इन 144 रुपीज़ इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंटेज देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। जब एक वस्तु को ₹144 में बेचा जाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसकी भी ट्रिक्स दोस्तों लाए हैं। अब इसकी ट्रिक्स क्या है? 144 में बेचा जाता है, ये SP है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इसके 2 टुकड़े इस प्रकार से बनाने हैं कि उनका अंतर जो है वो 10 होना चाहिए। अब कितना? 18 8 144, इनका अंतर 10 है। बस दोस्तों अब कुछ नहीं करना। अब आपको क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य। सबसे छोटी वाली संख्या 8 है और इसमें 0 बढ़ा दो, बस 80 हमारा आंसर। इसके बाद में लेके चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। राम सोल्ड ए पेन इन ₹24 इफ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। राम एक पेन को ₹24 में बेचता है। यदि पेन का क्रय मूल्य हानि के प्रतिशत के बराबर हो तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, यहाँ हमने जो किए हैं वहाँ हमने माइनस करके 10 का अंतर, लेकिन यहाँ हानि हो रही है, हमको हानि हो रही। हानि में हमें 24 के इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ 10 होना चाहिए। 24 हैं, 6 और 4, जिन्हें प्लस करने पर 10 आएंगे। दोस्तों हानि में हमारे दोनों आंसर हो सकते हैं। अब दोनों में, इन दोनों में 0 बढ़ा दो, 60 या 40, ये दोनों हमारे आंसर हैं। और इन दोनों में जो आपको विकल्प में दिखे वो लगा दो। अगर एक भी नहीं दिखता तो नन ऑफ दीज, और बड़ा या छोटा जो भी लगे, लेकिन फ़िलहाल हमने विकल्प में ये, तो ये हमारा सही राइट आंसर होगा। वन आर्टिकल सोल्ड 25% प्रॉफिट इफ आर्टिकल वॉट 20% less and sold ₹10.5 less then earn 30% profit. What is the CP of article? देखो हिंदी में आपको समझा देता हूँ। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। यदि इस वस्तु को 20% कम में खरीदा गया होता तथा 10.5 रुपीज़ कम में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, इसे अगर आप विस्तृत रूप से लगाएंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। इसे शॉर्ट ट्रिक्स किस प्रकार से लगाएं? माना हमने ₹100 में ख़रीदा, ₹125 में इसे बेच दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन, यदि इस वस्तु को 20% कम में ख़रीदा गया होता, मतलब 20% कम में ख़रीदा गया होता, मतलब 80 में मैंने ख़रीदा
होता तो इतने रुपए कम में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। ये बाद में देखेंगे, पहले ये वाली टर्म उठाते हैं कि 30% का लाभ होता। 80 का 30% दोस्तों इधर निकाल लेते हैं। 80 का 30%, सॉरी 130%, 13 8 104, ये आया 104। अब ये कह रहा है कि होता तो इतने रुपए कम में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब इतने में पहले बेचा गया और 30% का लाभ होता है 104 में बेचा गया। बस आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, इन दोनों का हमें अंतर चाहिए। कितना है अंतर? 1 2 21%। ये हमारे किसके बराबर है? इतने कम में बेचा गया होता है। 125 में पहले बेचा गया, अब 104 में बेचा गया, मतलब 21% कम हो गया, जो कि इतने कम में बेचा गया होता 10.5। 1% बराबर 10.5। अब दोस्तों 21, 100% बराबर 10.5/21 गुणा का 100। 21 पंजे 0.5 और 100 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 50.5, मतलब हमारा आंसर आएगा 50। दोस्तों हम क्वेश्चन करवाने के बाद में एक ऐसा क्वेश्चन लाते हैं, वीडियो में हम ऐसा ही क्वेश्चन लाते हैं जिससे कि आप अपने दोस्तों को चक्कर में डाल सकते हैं और आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति, ये हमारा कोई कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि आप कितना ध्यान देते हो जहाँ भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, कुछ भी करते हो, किसी की बात सुनते हो तो कितना ध्यान देते हो। और ऐसा क्वेश्चन हम अपने वीडियो के लास्ट में ज़रूर लाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एक व्यक्ति, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में आप लोग जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उन चारों भुजाओं में एक व्यक्ति यहाँ से चलता है, उसे 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। जब वो यहाँ से यहाँ चलता है तब भी उसे 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। यहाँ से यहाँ चलता है तब भी उसे 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। लेकिन जब दोस्तों वो यहाँ से यहाँ आता है तो उसे 80 मिनट लगते हैं। ऐसा क्यों? पड़ गए ना आप चक्कर में, लेकिन आपको बताएंगे। आपको 5 सेकंड सोचने का टाइम दे रहे हैं। हमारे चैनल का एड्रेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपटीशन। ये हमारे चैनल का एड्रेस है। मैथ पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने मैथ के अंकों के हिसाब से मैंने अपना चैनल का नाम दिया है। दोस्तों जब भी आपको मेरे चैनल के वीडियो देखने हो तो आप सदैव यही टाइप करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपटीशन। देखो मैं आपको, दोस्तों आप ज़रूर इसमें चक्कर में पड़े होंगे। अब आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे 1 घंटा 20 मिनट लगा, 1 घंटा 20 मिनट लगा, 1 घंटा 20 मिनट लगा, यहाँ 80 मिनट क्यों लगे? दरअसल दोस्तों है क्या क्वेश्चन कि 1 घंटा 20 मिनट लगा, इसका मतलब आदमी ये समझ लेता है 120 मिनट लगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 1 घंटा 20 मिनट लगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं प्लस 20, बस यहाँ भी 80 लगे, यहाँ भी 80 लगे, यहाँ भी 80 लगे, और यहाँ तो मैं 80 बता ही रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, और यहाँ केवल 80 मिनट लगे। दोस्तों जब भी मैं 1 घंटा 20 मिनट बोलता हूँ तो अधिकतर आदमी ये सोचते हैं कि ये 120 मिनट लगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसके हिसाब से अपने फ्रेंड्स को चक्कर में डाल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सर अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस प्रकार की बहुत सारी मैथमेटिक्स की वीडियो मिलती रहेंगी, और हमारी वीडियो के बाद में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और अपने दोस्तों को भी चक्कर में डाल सकते हैं।